हेलो एवरीवन। तो आज की जो क्लास है इसमें आप सीखने वाले हैं डेली यूज़ एडवांस टू बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स मैंने लिए हैं बहुत सिंपल बेसिक है और उसका जो तरीका है मतलब जो मैं जिस तरीके से समझाऊंगी बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगी। अगर आपको पहले ऑलरेडी आपने स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, कोई कन्फ्यूज़न रहा होगा ना, तो वो कन्फ्यूज़न भी मैं दूर करूँगी क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कंपैरिजन के साथ सिखाने वाली हूँ। पहले आपको बेसिक उसका क्लियर करूँगी, फिर कंपेयर करके हम देखेंगे किस तरीके से, वो आप अभी सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे। देखिए देयर के साथ इज एम आर, वॉज वर का यूज़, विल बी का यूज़, और देयर के साथ जितने भी मॉडल्स है जैसे शुड बी, कुड बी, वुड बी, मे बी, मस्ट बी, इन सभी का यूज़ किस तरीके से किया जाएगा। नीड्स का इस्तेमाल, नीड का इस्तेमाल, फिर टू लगाकर नीड टू का इस्तेमाल, नीडिड टू का इस्तेमाल, केप्ट ऑन और कीप ऑन का इस्तेमाल। बहुत बेसिक है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें देयर प्लस बी, देयर के साथ बी, बी वर्ब। अब बी वर्ब जो क्या है, बेस वर्ब है, ठीक है। बी वर्ब से ही इज एम आर निकले हैं, बी वर्ब से ही वॉज वर निकले हैं, बी वर्ब से ही विल बी का यूज़ होगा फ्यूचर के लिए, ठीक है। यानी विल के बाद बी लग जाता है। तो बी जो है बेस वर्ब होती है, बी बेस वर्ब होती है। यहाँ पर क्या है, अब जो बी है सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप इज एम आर का यूज़ कर लेंगे, वॉज वर का यूज़ कर लेंगे, मतलब टेंसेस के अकॉर्डिंग जो आपको पता है, बेसिक नॉलेज होगी। फिर देखिए एडजेक्टिव होगा तो लिख देना है, उसके बाद नाउन, उसके बाद नाउन एज अ सब्जेक्ट आपको दिखाई देगा नाउन, फिर जो भी अदर वर्ड्स आएंगे वहाँ पर आप यूज़ कर लेंगे। अब देयर का यूज़ हम कब करते हैं, वस्तु की संख्या या मात्रा के बारे में बताने के लिए, वस्तु की संख्या या मात्रा के बारे में बताने के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। जैसे सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊं कि कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस होंगे। एक पेड़ था, ठीक है, एक राजा था, है ना, 4 आम के पेड़ है, इस तरीके से 4 5 मात्रा, या फिर संख्या आ रही है तो संख्या आ रही है ना, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 पेड़ थे, 4 आदमी थे, इस तरीके से। तो इस तरीके के वाक्यों को हम कैसे शुरू करेंगे, देयर को लगाकर ही स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर हमको देयर की सहायता लेनी पड़ती है। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझे। मेज पर एक किताब है, ठीक है, मेज पर एक किताब है। तो यहाँ पर देखिए एक किताब है और किसके ऊपर है, मेज पर है, ऑन द टेबल, ठीक है। अब यहाँ से तो आप शुरू नहीं कर सकते ना, ऑन द टेबल या फिर अ बुक इज ऑन द टेबल, ऐसे भी स्टार्ट नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक किताब थी, 2 किताब थी, तो यहाँ पर नंबर दिया गया है, संख्या दी गई है। तो ऐसे वाक्यों को सॉल्व करने के लिए या फिर कह सकते हैं ऐसे वाक्यों को हमको इंग्लिश में बनाने के लिए हमारे पास देयर होता है। तो देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। तो देखिए है ना, प्रेजेंट टेंस की बात है इसलिए इसका यूज़ हुआ है। तो टेंसेस के अकॉर्डिंग आप बी वर्ब का यूज़ कर लेंगे, इज एम आर का यूज़ कर लेंगे, वॉज वर का यूज़ कर लेंगे और विल के साथ भी लगा देते हैं, ठीक है। मेज़ पर कुछ किताबें हैं, मेज पर कुछ किताबें हैं, कुछ यानी कि सम बुक्स, यहाँ पर भी संख्या की बात हो रही है, कहाँ पर, ऑन द टेबल। सम बुक्स ऑन द टेबल इस तरीके से तो नहीं बोलेंगे ना, तो देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को आप देयर से बनाएंगे, ठीक है, देयर से बोलेंगे। अब देखिए 2 पार्क है, अब ऐसे सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे ना, 2 पार्क है। अब आप ऐसे तो नहीं लिखेंगे, नहीं बोलेंगे या नहीं लिखेंगे 2 पार्क्स, ठीक है। इसको प्रॉपर सेंटेंस में 2 पार्क है को बनाना पड़ेगा। तो 2 है, प्लूरल है, उसी के अनुसार देखिए यहाँ पर 2 पार्क्स है, उसी के अनुसार हमने आर लिया है। यहाँ पर सम बुक्स है, प्लूरल है तो आर लिया है। यहाँ अ बुक है, एक किताब है, इसलिए हमने इज लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी नाउन है ना, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अनुसार ही हमको इज एम आर का यूज़ करना और वॉज वर का यूज़ करना। अगर पास्ट की बात होगी तो वॉज वर, ठीक है। तो देयर आर 2 पार्क्स, 2 पार्क है तो देयर आर 2 पार्क्स। 5 आम के पेड़ है, क्या है, 5 आम के पेड़ है, तो देयर आर 5 मैंगो ट्रीज, देयर आर 5 मैंगो ट्रीज। तो यहाँ पर 5 मैंगो ट्रीज है, प्लूरल है, इसलिए आर का यूज़ हुआ है, ठीक है। हम 5 मैंगो ट्रीज
आर इस तरीके से वाक्य नहीं बनाएंगे, इस तरीके से सेंटेंसेस को नहीं बोलेंगे, हम यूज़ करेंगे देयर का। तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ पर हमको देयर का इस्तेमाल करना होता है। कमरे में 5 आदमी हैं, ठीक है, कमरे में, कहाँ पर, कमरे के अंदर। तो किसी के अंदर एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, ये बताने के लिए कोई अंदर मौजूद है, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, देयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस सेंस से भी आप समझ सकते हैं, जैसे कमरे में 5 आदमी हैं, हमने ऐसे बोला 5 आदमी है तो ऐसे भी ठीक है, लेकिन कमरे में 5 आदमी है तो ऐसे सिचुएशन में भी, तो देयर आर 5 मैन इन द रूम, देयर आर 5 मैन है ना, तो इसलिए आर का यूज़ हुआ है, ठीक है। एक राजा था, कैसे बनाएंगे, देयर वॉज अ किंग, ऐसे ही बनाते आ रहे हैं, ऐसे ही सुनते आ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं ना, तो वॉज अ किंग इस तरीके से नहीं बना सकते, अ किंग वॉज इस तरीके से भी नहीं बना सकते। तो इस इंटेंस को देखकर आपको समझ में आ जाएगा सारा कन्फ्यूज़न कि एक राजा था, हम देयर वॉज अ किंग क्यों बनाते हैं, ठीक है, एक राजा, तो यहाँ पर संख्या की भी बात हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में आप यूज़ कर लेंगे देयर का, उसके बाद में इज, एम, आर, वॉज, वर, जो भी बी वर्ब है वो लगा देंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग। चलिए, अब मॉडल्स के साथ भी यूज़ किया जाता है, कैसे, शुड बी, मे बी, मस्ट बी, इस तरीके से माइट बी। हमारे समाज में अच्छे लोग होने चाहिए, ठीक है, होने चाहिए के सेंस में, तो यहाँ पर देयर शुड बी गुड पीपल इन द सोसाइटी, देयर शुड बी गुड पीपल इन द सोसाइटी, तो इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे। अच्छे लोगों के होने की बात कही गई है, तो चाहिए के सेंस में शुड बी। कक्षा में अनुशासन होना चाहिए, ठीक है, कक्षा में अनुशासन होना चाहिए, तो देयर शुड बी डिसिप्लिन इन द क्लास। तो कैसे बनाएंगे ये, हम ऐसे स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, कक्षा में, इन द क्लास, या शुड बी, डिसिप्लिन नहीं हो सकते ना, तो ऐसे वाक्य भी, ऐसे सेंटेंसेस को भी हम देयर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस हॉस्पिटल में एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे समाज में, ठीक है, ये समाज हो गया, इस समाज के अंदर एग्जिस्टेंस की बात की जा रही है, अस्तित्व की बात की जा रही है, किसके, अच्छे लोगों के होने की बात की जा रही है। और यहाँ पर देखिए कक्षा में अनुशासन, किस में, ये कक्षा, ये क्लास है, इसके अंदर अनुशासन होना चाहिए, तो अनुशासन की बात कही जा रही है क्लास के अंदर, ठीक है, किसी एक दायरे के अंदर, मतलब एक यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लास है उसके अंदर कुछ होना चाहिए इस सेंस में, तो ये पूरा समाज हो गया, ठीक है, सपोज करो ये समाज हो गया, इसके अंदर कुछ होना चाहिए इस सेंस में हमने यूज़ किया है देयर। अब आगे देखिए, इस हॉस्पिटल में एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, हॉस्पिटल में ना, तो देयर शुड बी अ गुड डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल, इन दिस हॉस्पिटल, इन द क्लास, इन द सोसाइटी, तो कुछ होना चाहिए कहीं पर, तो वहाँ पर देयर शुड बी। अब देखिए इसमें संदेह हो सकता है, इसमें संदेह हो सकता है, तो यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है कि संदेह हो सकता है, तो देयर मे बी डाउट, इसमें किसी के अंदर, तो इसमें कोई बात होगी उसके अंदर संदेह हो सकता है, तो देयर मे बी डाउट या देयर माइट बी डाउट, तो मे बी और माइट बी का यूज़ कर लें, ठीक है, जो संदेह का स्तर है वो कितना है, लेवल कितना है, ठीक है, मे बी थोड़ा ज़्यादा संदेह तो मे बी, और कम संदेह है, कम डाउट है तो माइट बी। चलिए अगला एग्जाम्पल देखें कि ज़रूर कोई कारण होगा या ज़रूर कोई कारण हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। तो ज़रूर वाला सेंस आ जाता है तो वहाँ पर हम मस्ट मॉडल का यूज़ करते हैं, तो देयर मस्ट बी सम रीज़न, तो ज़रूर कोई कारण हो सकता है, देयर मस्ट बी सम रीज़न, किसी बात में या किसी चीज़ में कोई कारण या रीज़न हो सकता है, ज़रूर वाली फीलिंग है, तो यहाँ पर यूज़ कर लिया मस्ट का और साथ में बी, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो पहला जो आपने जो स्ट्रक्चर है वो सीखा, देयर का इस्तेमाल करना। सब्जेक्ट इज़, एम आर का, वॉज वर का यूज़ हो जाएगा, ऑलवेज़ के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है, ये तो स्ट्रक्चर है। सिचुएशन देखे, सेंटेंसेस के लास्ट में, हिंदी के वाक्य के लास्ट में रहता है, रहती है, रहता था या फिर रहते थे, इस तरीके से एंडिंग होगी ना हिंदी के वाक्य की, तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट इज एम आर का यूज़ कर लेंगे या फिर वॉज वर का यूज़ कर लेंगे, ऑलवेज आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। कॉन्टिन्यूस टेंस वाली जो वर्ब है आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। देखिए आप हमेशा गाते रहते हैं, सेंटेंसेस है जैसे आप हमेशा गाते रहते, कोई काम करते रहते हैं,
वह हमेशा अपना मन बदलता रहता है, तो रहता है से एंडिंग हो रही है। वह हमेशा मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछता रहता है। वह हमेशा टेलीविज़न देखता रहता है। कोई व्यक्ति किसी काम को करता रहता है या करता रहता था या करता रहता होगा, इस सेंस से आप यूज़ कर सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर। देखिए कि आप हमेशा गाते रहते हैं, तो रहते हैं कोई काम करते रहते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज़ कर कर ऑलवेज लगाना है। फिर जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आ जाएगी। यू आर ऑलवेज सिंगिंग, आप हमेशा गाते रहते हैं। वह हमेशा अपना मन बदलता रहता है, चेंज करता रहता है, तो ही इज़ ऑलवेज चेंजिंग हिज माइंड। वह हमेशा अपना मन बदलता रहता है। ही इज़ ऑलवेज चेंजिंग हिज माइंड, तो ही के अनुसार इज़ का यूज़ हो गया, यू के अनुसार आर का यूज़ हो गया। वह हमेशा मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछता रहता है, तो कोई काम करता रहता है क्या, मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछने का, तो ही इज़ ऑलवेज आस्किंग सिली क्वेश्चंस। वह हमेशा टेलीविज़न देखता रहता है। ही इज़ ऑलवेज वॉचिंग टेलीविज़न। ही इज़ ऑलवेज वॉचिंग टेलीविज़न। तो इसको आगे और भी हम सीखेंगे कंपैरिजन के साथ। तो देखें यहाँ पर आपने देखा इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज़ सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, ऑलवेज, फिर वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाएगी वर्ब की। अब देखिए अगला जो है सेम, करता रहता है, करती रहती है, करते रहते हैं या करता रहा, ठीक है, पास्ट में। तो इस तरीके से ही वाक्य की एंडिंग होगी। सेम आपको दिखाई दे रहा है कि सेम इन्हीं सेंटेंसेस को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। सब्जेक्ट होगा कीप या फिर कीप्स ऑन, कीप या कीप्स लगा देंगे, ठीक है, कीप या कीप्स लगा देंगे। ओनली कीप या कीप्स आ जाएगा, या फिर कीप ऑन या कीप्स ऑन, इस तरीके से। तो सेम जो है इन दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं। आगे देखेंगे सेंटेंसेस में आपको समझ में आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मतलब कीप के बाद वर्ब आएगी तो आईएनजी रूप आएगा वर्ब का, ठीक है, और कीप्स के बाद में वर्ब आएगी ना, वो भी आईएनजी रूप में आएगा। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर लिखे हैं यहाँ पर, तो कीप ऑन या कीप्स ऑन। यहाँ पर देखिए कीप या कीप्स या कैप्ट, यहाँ पर भी कैप्ट हो जाएगा अगर पास्ट की बात होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो आप यूज़ कर सकते हैं कीप ऑन का या फिर सिर्फ कीप का, ठीक है। तो चलिए सेंटेंसेस को, सेम ही सिचुएशन है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता रहता है या करता रहता था या करता रहा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस की जैसे, मतलब उस काम की कंटिन्यूटी को उसने बरकरार रखा। आगे देखेंगे और भी कंपैरिजन के साथ अपने डाउट को क्लियर करेंगे। यहाँ पर देखिए वह हमेशा इंग्लिश सीखता रहता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। ही ऑलवेज कीप्स ऑन, आप बोल सकते हैं ही ऑलवेज कीप्स ऑन लर्निंग इंग्लिश। ही है इसलिए एस लग गया है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की जैसे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है ना, वर्ब में एस या ईएस लगेगा, तो ही सब्जेक्ट है इसलिए लगा है। या फिर आप बोल सकते हैं ही ऑलवेज कीप्स लर्निंग इंग्लिश, तो आप कीप्स ऑन का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसकी बजाय आप सिर्फ कीप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए दोनों सेम सेंस देते हैं। हम उसका इंतज़ार करते रहे पास्ट में, तो वी केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हर, क्लियर है, केप्ट ऑन वर्ब में आईएनजी। फिर देखें कीप्स लिखा है वर्ब में आईएनजी, तो इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर तो दोनों सिचुएशन मैंने बता दी सिमिलर सी, हम थोड़ा कंपैरिजन के साथ सीख लेते हैं कि आपका अभी भी कोई डाउट है ना तो वो क्लियर हो जाएगा अंतर समझ के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इज, एम, आर, वॉज, वर ऑलवेज के साथ वर्ब में आईएनजी, क्लियर है। यहाँ पर कीप ऑन या फिर कीप वर्ब में आईएनजी, दोनों में जो वर्ब है उसका आईएनजी रूप है, क्लियर है। अब पहचान देखिए, वाक्य के एंड में ता रहता है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता रहता है या करता रहा, ठीक है, करता रहता होगा, इस तरीके से। फिर देखिए यहाँ पर भी सेम एंडिंग है, सेम है, ठीक है, वाक्य की एंडिंग सेम है, कोई व्यक्ति किसी काम को करता रहता है। यहाँ पर देखिए इज, एम, आर का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट की बात होगी, तो यहाँ पर कीप होगा या कीप्स हो जाएगा अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। आप इसकी बजाय, ठीक है, ये सेम ही है, आप इसकी बजाय सेम मीन देते हैं, यहाँ पर कीप ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं, कीप्स ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर पास्ट में चली जाती है बात तो वॉज वर का यूज़ करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैप्ट या फिर कैप्ट ऑन हो जाएगा।
अगर आप कैप्ट का यूज़ करें तो कैप्ट ऑन का मत करें, नहीं तो कैप्ट ऑन का यूज़ कर ले तो कैप्ट का ना करें, सेम मीन देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंपैरिजन देखा, क्लियर है। अब चलिए सेंटेंस के थ्रू और देख ले। तुम हमेशा चिंता करते रहते हो, तो तुम कोई काम करते रहते हो, चिंता करने का यानी तुम, तो यहाँ पर यू कर दे, या फिर यहाँ पर आप लिखते वह, क्या वह हमेशा चिंता करता रहता है, वह, तो ही इज़ ऑलवेज वरिंग, ही इज़ ऑलवेज वरिंग, ही के अनुसार हमने इज़ लगा दिया, ऑलवेज फिर वर्ब में आईएनजी, ही इज़ ऑलवेज वरिंग, वह हमेशा चिंता करता रहता है। इस तरीके से बना लें हिंदी का वाक्य। और यहाँ पर भी आप तुम कर दें, ठीक है, यहाँ पर तुम लिखा है, इसको आप वह कर लें, क्या कर लें, वह, तो वह हमेशा चिंता करता रहता है, सेम ही सेंटेंस है दोनों में कि वह हमेशा चिंता करता रहता है, तो ही ऑलवेज कीप्स वरिंग, या फिर इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ही ऑलवेज कीप्स ऑन वरिंग। तो यहाँ पर देखा आईएनजी वर्ब का आईएनजी रूप है, यहाँ पर भी आईएनजी रूप है, तो एक ही बात को हमने दो तरीके से ऐसे कहा, ऐसे लिखा, ऐसे बोला। चलिए थोड़ा सा एक डिफरेंस और देख ले, कब कौन सी सिचुएशन में हम बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस को, प्रॉब्लमेटिक और विच वी डू नॉट लाइक और वॉन्ट, मतलब जिसे हम पसंद नहीं करते ना, या नहीं चाहते कि तुम ऐसे करते रहते हो, तुम बातें करते रहते हो, तुम वहाँ जाते रहते हो, इस तरीके से जो भी मतलब जिसे हम पसंद नहीं करते और नहीं चाहते वो बात बोलना चाहते हैं ना, तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और इसमें क्या है सेंस, थोड़ा सा काफ़ी देर तक उस काम को कंटिन्यू रखना, कि तुम क्या करते रहो, तुम खेलते रहो, तुम पढ़ते रहो, तो इस तरीके से डिफरेंस आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हम आगे। किसी चीज़ की ज़रूरत है या आवश्यकता है ऐसा हमको बोलना हो ना, तो सब्जेक्ट नीड या नाउन, ठीक है, किसी चीज़ की बात हो रही है, ये स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पर हम नीड का यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, नीड का यूज़ करेंगे। नीड का नीड्स भी बन जाएगा और नीडेड भी बन जाएगा, टेंसेस के अकॉर्डिंग इसमें बदलाव हो जाएगा। ज़रूरत है या आवश्यकता है, ये सेंस इसका निकलता है, तो कोई चीज़ की बात है तो यहाँ पर नाउन आएगी, वर्ब नहीं आएगी, नो वर्ब, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के जैसे हम यूज़ कर लेंगे। अब सेंटेंसेस को देखें, मुझे एक मोबाइल की ज़रूरत है, मोबाइल एक चीज़ है तो आई नीड अ मोबाइल, क्लियर है। मुझे पैसों की ज़रूरत है या आवश्यकता है, आई नीडेड मनी, ज़रूरत थी है इसलिए नीडेड हो गया है, ठीक है। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी, अब नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है आपको, डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करना है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए नेगेटिव बनाने के लिए, आप डिड नॉट का यूज़ कर ले, पास्ट इंडेफिनिट वाली जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज़ करके, क्लियर है। जैसे कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी, पास्ट है ना, तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट की डिड के साथ नॉट, तो आई डिड नॉट नीड द मनी, आई डिड नॉट नीड द मनी, क्लियर है। तो आई डिड नॉट नीड मनी ऐसे लिख दें, द मनी हमने एक निश्चित मनी बना दी है इसको, नहीं, आई डिड नॉट नीड मनी, क्लियर है। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना लेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं, सब्जेक्ट नीड के बाद टू लग जाएगा, अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। अभी तक हमने देखा किसी चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पर हमने क्या किया, हमने वर्ब को नहीं ऐड किया। अब या कुछ यहाँ पर विद वर्ब यानी विद एक्शन काम होगा, कुछ करने की ज़रूरत है, मतलब कि कुछ काम करने की, कोई एक्शन को करने की ज़रूरत है, तो नीड टू का इस्तेमाल होगा, ज़रूरत है या आवश्यकता है। जैसे कि तुम्हें अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत है, तो क्या अंग्रेज़ी को सीखना काम है, तो यू नीड टू लर्न इंग्लिश। और तुम्हें अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको नेगेटिव बनाना है, तो यू डोंट मतलब डू नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश, तो डू नॉट का यूज़ कर ले, डज नॉट का यूज़ कर लें, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और टेंस के अकॉर्डिंग डिड नॉट का यूज़ कर ले, तो ऐसे आप यूज़ कर लेंगे। डिड आएगा तो नीडेड नहीं बनेगा, है ना। चलिए अब थोड़ा कंपैरिजन करके देख ले ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर नीड था, अभी हमने पढ़ा, और यहाँ पर नीड टू था। किसी चीज़ की ज़रूरत है तो सिर्फ नीड आ जाएगा, ज़रूरत है या आवश्यकता है, और कुछ करने की ज़रूरत है ना, तो नीड टू आ जाएगा। यहाँ पर विद वर्ब यानी कि एक्शन होगा, वर्ब होगा, काम होगा। यहाँ पर नो वर्ब, यहाँ पर तो किसी चीज़ की बात की जा रही है। जैसे कि सेंटेंस देखें, तुम्हें कार की ज़रूरत है, कोई चीज़ की ज़रूरत है मतलब कार की, तो यू नीड अ कार, ठीक है, यू नीड अ कार। तुम्हें कार चलाना सीखने की ज़रूरत है, यहाँ तो कार की ज़रूरत है, अब कार के ऊपर काम करने की मतलब उसको चलाना सीखने की ज़रूरत है, तो चलाना
ड्राइव करना तो एक्शन है, तो यू नीड टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। तो इसके बाद हमने नीड टू के बाद में हमने क्या लिखा, एक्शन लिखा। यहाँ नीड के बाद में हमने क्या लिखा, जिस चीज़ की बात हो रही है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता, उसको हमने लिखा। तो इस तरीके से आप जो है स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर लेंगे। तो उम्मीद है, कोशिश की है बहुत सिंपल वे से समझाने की, तो आपको सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर हुए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।